स्वागत है आपका एक और नए कंटेंट के साथ में। इंग्लिश पेडागोजी प्रैक्टिस करेंगे। जो इससे पहले जो वीडियो किया है तो उस वीडियो को देख ले और प्रैक्टिस कर ले इसके साथ में। तो इसमें है 25 प्रश्न। द मेन ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो वो होगी टू इनेबल कम्युनिकेशन। टू इनेबल कम्युनिकेशन। एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। द गोल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स यूज इंग्लिश टू एक्सप्रेस आइडिया एंड अंडरस्टैंड अदर्स। लैंग्वेज एज ए कम्युनिकेशन नॉट जस्ट ग्रामर। मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बात करने और समझने के योग्य बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर। बेसिक स्किल्स क्या है लैंग्वेज लर्निंग की? तो वह है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW से आप याद रख लेना। प्रश्न 3 है लिसनिंग स्किल्स डेवलप्स फर्स्ट बिकॉज चिल्ड्रन लिसन बिफोर दे स्पीक। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन फर्स्ट लिसन देन स्पीक द रीड एंड राइट। बच्चा पहले सुनना सीखता है फिर बोलना। चौथा प्रश्न है द बेस्ट वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें है सी थ्रू फोनेटिक ड्रिल्स एंड लिसनिंग प्रैक्टिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स बाय हियरिंग एंड रिपीटिंग करेक्ट साउंड्स ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो उच्चारण सुनकर और दोहरा सुधार कर होता है। पांचवा है ग्रामर शुड बी टॉट। ग्रामर कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? तो उसमें है थ्रू एग्जाम्पल्स एंड यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट। व्याकरण को प्रयोगों के माध्यम से सिखाना चाहिए। ग्रामर इज द बेस्ट लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट नॉट इन आइसोलेशन। अलगाव के साथ में नहीं सिखाया जा सकता। द डायरेक्ट मेथड फोकस ऑन। जो डायरेक्ट मेथड किस पे फोकस करती है? वो टारगेट लैंग्वेज ओनली। जिस भाषा में सिखा रहे उसी भाषा को फोकस करती है। इन द डायरेक्ट मेथड द टीचर यूजेज ओनली इंग्लिश इन द क्लासरूम। प्रश्न 7 है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। क्या होगा? मदर टोंग यू। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूजेज मदर टोंग यू फॉर एक्सप्लेनिंग मीनिंग एंड रूल्स। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग अधिक होता है। The audiolingual method is based on habit formation. It uses drills and repetition to form correct speech and habits. यह अभ्यास और दोहराव पर आधारित है। रीडिंग अलाउड्स हेल्प टू। तो रीडिंग अलाउड्स हेल्प टू क्या करती हैं? जो जोर से उच्चारण से पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे होता है रीडिंग अलाउड्स बिल्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। जोर से पढ़ने से उच्चारण और आत्मविश्वास बढ़ता है। 10वां प्रश्न है साइलेंट रीडिंग इज यूजफुल फॉर। साइलेंट रीडिंग क्यों यूजफुल होती है, उपयोगी क्यों होती है? वह होते कंप्रिहेंशन एंड स्पीड। तो साइलेंट रीडिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड मीनिंग फास्टर। साइलेंट रीडिंग समझ बढ़ाती है। 11वां प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्पेक्टिव स्किल्स। तो इसमें है सी लिसनिंग। तो रिस्पेक्टिव स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। 12वां प्रश्न है रेमेडियल टीचिंग इज फॉर स्लो लर्नर्स। रेमेडियल टीचिंग हेल्प्स वीक स्टूडेंट्स ओवरकम लर्निंग डिफिकल्ट्स। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता के लिए ये रेमेडियल टीचिंग उपयोग में आती है। प्रश्न 13 है द कम्युनिकेशन अप्रोच एम्फेसाइज। जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो किस पे जोर देती है? वह है फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन पर। प्रश्न 14 टीचिंग एड्स मेकिंग लर्न। टीचिंग एड्स जो अध्यापन सहायक जो एड्स है मेथड्स है वो क्या करती है? वो करती है ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। ईजियर आसान बनाती है और रसप्रद बनाती है, रुचिकर बनाती है। तो इसमें टीचिंग एड्स में क्या है? विजुअल एंड ऑडियो एड्स मेक लेसन्स क्लियर एंड इंगेजिंग। जो TLM की बात की जा रही है। प्रश्न 15 है इवैल्यूएशन इन इंग्लिश एम्स टू। जो मूल्यांकन है किस पे का जो उद्देश्य क्या है? वह है नो लर्निंग प्रोग्रेस एंड डिफ़िकल्टीज। जो सीखने की प्रोसेस है वो और डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ क्या आ रही है वो। इवैल्यूएशन हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स ताकत और वीकनेस। कमजोरी क्या है वह बताती है। प्रश्न 16 ए गुड लैंग्वेज टीचर शुड। जो एक अच्छा भाषा शिक्षक है
उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए कि यूज़ इंग्लिश क्रिएटिवली एंड इनक्रेज पार्टिसिपेशन। जो भाषा है उसको रचनात्मक रूप से और भागीदारी ले ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर जोर देना चाहिए। ए गुड टीचर इनक्रेज कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट की भागीदारी बढ़ाता है। वोकेबलरी शुड बी टॉट, वोकेबलरी कैसे बढ़ाई जानी चाहिए, वो बढ़ानी चाहिए यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ से जोड़कर। वर्ड्स आर बेटर लर्न इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। एरर एनालाइज हेल्प्स टीचर्स, क्या करती है, एरर जो गलतियाँ होती है वो वर्गीकृत क्या करती है, वो करती है अंडरस्टैंड लर्नर प्रॉब्लम्स, जो लर्नर्स होते हैं उनकी क्या समस्या है वो बताती है। द टर्म कोड स्विचिंग मीन्स, द कोड स्विचिंग का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा से जाना, ठीक है ना, इंग्लिश टू हिंदी। प्रश्न 20, फ्लैश कार्ड आर यूजफुल इन टीचिंग, फ्लैश कार्ड क्यों उपयोगी हैं, फ्लैश कार्ड्स आर यूजफुल इन टीचिंग, तो वो है वोकेबलरी के लिए। फ्लैश कार्ड आर इफेक्टिव विजुअल टूल्स फॉर वोकेबलरी, जैसे आप एप्पल सिखा रहे तो एप्पल का फ्लैश कार्ड दिखाओगे तो बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। प्रश्न 21, लेसन प्लान हेल्प्स टीचर टू, लेसन प्लान क्या मदद करते हैं टीचर के लिए, तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइज टीचिंग प्रॉपरली, तो सही ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ सके बच्चा योजनाबद्ध तरीके से, तो उसके लिए लेसन प्लान हेल्प करते हैं। लेसन प्लान प्रोवाइड्स क्लियर टीचिंग स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रश्न 22, लैंग्वेज लर्निंग इज ए, लैंग्वेज लर्निंग इज ए सोशल एंड मेंटल प्रोसेस, क्या है, सोशल एंड मेंटल प्रोसेस, सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है। लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। प्रश्न 23, ए गुड टेक्स्ट बुक शुड, गुड टेक्स्ट बुक शुड बी अट्रैक्टिव रिलेवेंट एंड एज अप्रोप्रिएट, जो अच्छी होती है वो अच्छी जो किताबें होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है, रिलेवेंट होती है, संबंधित होती है, और एज अप्रोप्रिएट आयु के अनुसार होती है। इट मस्ट सूट स्टूडेंट्स लेवल एंड नीड्स, उसकी आवश्यकता के अनुसार बच्चों की। प्रश्न 24 है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन किस पे फोकस करता है, सीसी किस पे फोकस करता है, वो करता है कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्रेस, सतत जो सीखने की प्रक्रिया उस पर फोकस करता है। प्रश्न 25, रीडिंग कंप्रिहेंशन टेस्ट मेनली चेक किसके लिए चेक किया जाता है, वो किया जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, मतलब उसको समझ कितना समझा है उस पर समझ कितनी है इस पर फोकस किया जाता है। द गोल इज टू असेस हाउ वेल ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड। ओके, तो इस तरह ये अपना कंटेंट पूरा हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।